हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। शायद आप लोग सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। और अपनी तैयारी को परखने के लिए आप ये मॉक टेस्ट कर रहे होंगे, मुझे ऐसा पता है। और 30 प्रश्नों का ये मॉक टेस्ट है। देखते हैं आप लोग 30 में से कितने अंक लाते हैं। अगर आप 21 प्लस लाते हैं, 23, 24, 25 अंक लाते हैं तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी है। अगर यहाँ पर आप 25 प्लस ला रहे हैं अंक तो एग्ज़ाम में भी 25 प्लस अंक लाएंगे। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। हिंदी के साथ साथ आपको बाल विकास और पर्यावरण अध्ययन का भी लिंक दे दिया जाएगा। जो भी आपको अच्छा लगे आप देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। पेन और पेपर उठा लीजिए और लिखना चालू कीजिए। देखिए, अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो सबसे पहले लाइक कर दीजिएगा। प्रश्न हमारा, सप्तऋषि में समास बताइए क्या होता है। द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास या बहुब्रीहि समास। देखिए, सप्तऋषि में जो समास होता है वो होता है आपका द्विगु समास। अगला प्रश्न है, राजपुत्र में समास है। तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास। राजपुत्र का जो समास है वो होगा तत्पुरुष समास, राजा का पुत्र। पहला ऑप्शन इसका सही होगा। अगला बहुत ही अच्छा प्रश्न है, गयंद का क्या अर्थ है। बड़ा हाथी, बड़ा घोड़ा, जंगली भैंस या गैंडा। गयंद का जो अर्थ होता है वो होता है बड़ा हाथी। क्या होता है? बड़ा हाथी। पहला ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, जल, प्राण, पुत्र किस शब्द के अनेकार्थी हैं। औषधि, सार, तत्व, जीवन। देखिए, जल, प्राण, पुत्र ये जो है ये जीवन के अनेकार्थी हैं। अगला प्रश्न है, तिमिर का विलोम है। प्रकाश, आलोक, ज्योतिर्मय, आभास। तिमिर का विलोम जो होता है वो होता है आपका आलोक। याद रखिएगा, ये विलोम शब्द तद्भव तत्सम इन पर मैंने वीडियो बनाए हुए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। निरामिष का विलोम होगा कठिन, सामिस, अथ, अंत। देखिए, निरामिष का जो विलोम होगा वो होगा सामिस। बी ऑप्शन इसका सही होगा। छपा का पर्याय है रात्रि, चपला, उर्म, हिलोर। छपा का पर्याय है रात्रि, चपला, उर्म, हिलोर। तो छपा का पर्याय होता है रात्रि। आगे बढ़ते हैं। अहि का पर्यायवाची क्या है। सर्प, है, उर्म, शारदा। अहि का पर्याय क्या होता है। देखिए, अहि का जो पर्याय होता है वो होता है सर्प। तर्कस का पर्यायवाची शब्द है वीर, धनुष, प्रतिंचा, निसंग। तर्कस का पर्यायवाची शब्द होता है निसंग। ठीक है, डी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है हमारा, अंगूठे पर मारना, अंगूठे पर मानना होगा। हाँ, ये सही लिखा हुआ है। का अर्थ है लगे रहना, चोट करना, परवाह न करना, व्यर्थ में मानना। देखिए, अंगूठे पर मानना ये होता है परवाह न करना। व्यर्थ में अगला प्रश्न है, मेरी तेरे आगे, तेरी मेरे आगे का अर्थ है बहुत आगे, चुगलखोरी, तेरा मेरा करना, कोई नहीं। मेरी तेरे आगे, तेरी मेरे आगे, इसका क्या अर्थ है। इसका अर्थ होता है चुगलखोरी। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला है, कौन सा शब्द सही है। देखिए, कौन सा शब्द आपको सही लग रहा है 12वें आप प्रश्न में, तो बताइए कौन सा सही है। 12वें में जो आपका सही शब्द है वो है जिजीविषा। इस तरीके से लिखा जाता है, बाकी जो भी तरीके लिखे गए हैं वो गलत हैं। ठीक है, ये सही है बिल्कुल, जिजीविषा।
सही शब्द है आपका। फिर से वही प्रश्न है आपका, देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। देखिए इसमें आपका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन डी। ये जो लिखा हुआ है इस प्रकार से 36 लिखा जाता है। ठीक है, बाकी जो भी लिखा गया है वो गलत है। अगला है शुद्ध वर्तनी, कौन सी है? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए 14वां जो आपका प्रश्न है इसका ऑप्शन आपका बी सही होगा। ऋष इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, बाकी जो प्रकार है वो आपके गलत है। अगला प्रश्न है इसी पर आधारित, शुद्ध वाक्य। शुद्ध वाक्य दिए गए हैं, मतलब शुद्ध वाक्य इनमें से कौन सा है? सीता ने यह कहा, सीता यह कही, सीता यह कही, सीता ने यह कही। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन सही है आपका पहला, सीता ने यह कहा। अगला इसी पर आधारित प्रश्न है, 4 वाक्य दिए गए हैं, देखिए कौन सा सही है। पढ़िए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए इसका जो ऑप्शन सही है पहला सही है, बैल और बकरी घास चरती हैं। गलत है, देखिए पहला नहीं होगा दूसरा होगा, बैल और बकरी घास चरते हैं। बी होगा, बैल और बकरी घास चरते हैं। थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया मैंने। बी ऑप्शन इसका सही होगा, बैल और बकरी घास चरते हैं। अगला है कबीर दास जी की कौन सी भाषा थी? ब्रज भाषा, खड़ी बोली, कन्नौजी या सदोकड़ी। तो कबीर दास जी की भाषा कौन सी थी? तो कौन सा ऑप्शन सही है? कबीर दास की भाषा थी सदोकड़ी। अगला है जिसे बुलाया ना गया हो। जिसे बुलाया ना गया होगा, इसके लिए क्या शब्द होगा? आतिथ्य, अभ्यागत, अनाहुत, रिश्तेदार। जिसे बुलाया ना गया हो इसके लिए एक शब्द होता है अनाहुत। जिसे सबसे पहले गिना जाए, अग्रगण्य, अगण्य, अनगिनत, अगणित। तो जिसे सबसे पहले गिना जाए वो होता है अग्रगण्य। वीरपुत्र को जन्म देने वाली स्त्री क्या कहलाती है? वसुंधरा, माता, जननी, वीर प्रसू। तो वीरपुत्र को जन्म देने वाली स्त्री वीर प्रसू कहलाती है। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? निर्वेद, शोक, रति, क्रोध। तो शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा रस है? मैं तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पद सोई। कौन सा इसमें रस है? शांत है, हास्य है, श्रृंगार है या वीर है? देखिए इसका ऑप्शन सी सही होगा, श्रृंगार रस। इसमें विप्रलंभ। श्रृंगार में वियोग की कितनी दशाएं होती हैं? 10, 12, 14, 16। विप्रलंभ श्रृंगार में वियोग की कितनी दशाएं होती हैं? तो वियोग की दशाएं होती हैं 10। अगला है अजो तरवना ही रहो श्रुत सेवक एक रंग में अलंकार है, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक। अजो तरवना ही रहो श्रुत सेवक एक रंग, इसमें जो आपका अलंकार है वो है श्लेष अलंकार। अगला जो प्रश्न है उसमें बताना है कि कौन सा छंद है इसमें। सुन सिय सत्य आशीष तुम्हारी, पूजय मन कामना तुम्हारी में छंद है दोहा, चौपाई, सोरठा, रोला। तो इसमें जो होगा वो होगा आपका चौपाई, क्योंकि दोनों चरणों में 16-16 मात्राएं हैं। आप लोग देख लीजिएगा लगा के। दोहे के प्रथम और तीसरे चरण में मात्राएं होती हैं 11, 12, 13, 14।
तो दोहे के पहले और तीसरे चरण में होती हैं 13 मात्राएं। ठीक है। अगला है विशेष शब्द है रामलला, बुद्धिमती स्त्री, रमापति, सीताराम। तो विशेष शब्द है बुद्धिमती स्त्री। क्रिया विशेषण शब्द है अंधेरा, धीरे धीरे, चाल चलन सुंदर। क्रिया विशेषण शब्द तो यह धीरे धीरे। 4 लीटर दूध में विशेष है 4 लीटर दूध या कोई नहीं। 4 लीटर दूध में विशेष है दूध। उस व्यंजन कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है उस व्यंजन कौन सा है। बड़ा ही आसान सा प्रश्न है। उस व्यंजन आपका बी सा है, सा सलजम वाला सा। ठीक है। तो इस प्रकार से आज का हमारा 30 प्रश्नों का वीडियो समाप्त होता है। कमेंट करके आप लोग जरूर बताएगा कि वीडियो कैसा लगा आपको, कितने प्रश्न आप लोगों ने सही करे। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।